ऐसे महाराज ने वर्णन करके बताया कि 84 लाख योनियां उत्पन्न हो गई इस प्रकार से। अब इन उत्पन्न होने के पीछे ब्यावो चावो नामो न मेला कह सुख युजीव सर्वजात बेड़ा। इस प्रकार से वो सारी वहाँ जो है जात बेड़ी थी, कोई अलग अलग जात नहीं थी उस समय जब पैदा हुए थे। न उस समय कोई ब्याह होता था, न उस समय कोई नाम मिलान होता था। सभी जीव जो है ऐसे ही पैदा होने लगे। हुक्मो न हासिल न ज्ञान कोई, देवो न शोभा पर ब्रह्म लोई। तब सोच ब्रह्मा अवतार धारे, कह सुख करनी कि सब उचारे। जब इस प्रकार से अनगिनत जीव पैदा होने लगे बिना आचार संहिता के, बिना रीति नीति के, ऐसे ही जीव उत्पन्न होने लगे। तो वहां पर हुक्मों ने हासिल न ज्ञान कोई, वहां पर न कोई हुक्म देने वाला था, न कोई उस हुक्म को हासिल करने वाला था यानी स्वीकार करने वाला था, न कोई जो है ज्ञान बताने वाला था, समझाने वाला था। देवो न शोभा पर ब्रह्म लोई, वहां पर जो है ऐसा कुछ भी नहीं था हुक्म देने वाला और उस हुक्म को झेलने वाला, ज्ञान देने वाला, और कोई देवता जिसकी शोभा की जाए ऐसा भी कोई नहीं था। तो केवल परब्रह्म परमात्मा थे। तो परब्रह्म परमात्मा ने क्या किया? तब सोच ब्रह्मा अवतार धारे, कह सुख करनी कि सब उचारे। तब इस प्रकार से परब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्मा जी के अवतार का अवतरित किया, अवतार धारण करके आए और कह सुख करने की सब उचारे। महाराज फरमाने ब्रह्मा जी ने ही सब जीवों की अपनी अपनी करनी का कि सब का उच्चारण किया कि किसको क्या करना चाहिए। उससे पहले किसको क्या करना चाहिए किसी को ज्ञान नहीं था। किसका क्या किसब है, कौन कौन सी जाति का है, वो सब बेड़े ही थे। पहले कोई न्यारे नहीं थे। फिर बाद में ब्रह्मा जी ने अपनी अपनी करनी, अपनी अपनी जात, अपने अपने वर्ण, अपने अपने आश्रम, ये सारी रीति नीतियाँ, आचार संहिता ब्रह्मा जी ने अवतार धरकर बनाई और सारी अपनी अपनी करनी का वर्णन किया, अपने अपने किसब का वर्णन किया। भाई किसे क्या करनी है, किसे क्या किसब करना है। शेष 88 सुत जन आया, ते जग ज्ञानो देनन आया। तब सोच ब्रह्मा भोभात किया, कह सुख देव जब शिव ज्ञान दिया। जगत को ज्ञान देने के लिए 88,000 ऋषियों का प्रादुर्भाव, शेष 88 सुत जन आए। ते जग ज्ञान देनन आया, तब सोच ब्रह्मा बहुभात किया। तब ब्रह्मा जी ने इस पर विचार करने लगे। तो महाराज फरमाते हैं कि पार ब्रह्म से हंस अवतार लेकर आए और ब्रह्मा जी को ब्रह्म के नाम का ज्ञान दिया। तब सोच ब्रह्मा बहुभात किया, कह सुख देव जब शिव ज्ञान दिया। इस प्रकार से भगवान ने हंस अवतार धारण करके ब्रह्मा जी को सारा ज्ञान दिया। यानी स्वयं भगवान ही ब्रह्मा जी के मुखारविंद से बोले, इन वेदों का उच्चारण किया। दे धर दे मानव जगमाय चालो, सब जीव गेरो विद ढोल गालो। ध्यानो न ज्ञानो सब बेत कीजे, कह सुख दे की सब जीव रीजे। क्या विचार किया ब्रह्मा जी ने? किस प्रकार से विचार किया कि धर दे मानव जगमाय चालो, सब जीव गेरो विद ढोल गालो। ऐसा जो है इस संसार के अंदर मानव देह धरकर इस संसार के अंदर चलो
मानव शरीर का अवतार लेकर इस संसार में चलो, मानव रूप में चलो, यानी साकार रूप में चलो इस संसार के अंदर। और फिर क्या करो साकार रूप में जाकर, धर दे मानव जग माए चालो, सब जीव गेरो विधि ढोल गालो। सब जीवों को गेरो, किसमें गेरो? विधि में, विधि ढोल गालो। ऐसा विधि बनाओ, ऐसी आचार संहिता बनाओ, ऐसे नियमावली बनाओ, ऐसे हद बनाओ, ऐसी मर्यादा बनाओ, ऐसे नियम बनाओ कि जिसमें सारे जीव उन नियमों का पालन करें, उन नियमों के अनुसार चले, तो उन्हें सुखों की प्राप्ति हो। तो सब जीव गेरो विद ढोल गालो। इस प्रकार से अनेक प्रकार की विधियां बना दो, अनेक प्रकार के मंत्र आदि बना दो, अनेक प्रकार के ज्ञान बना दो कि सारे जीव इनके अंदर लगकर सुखों की प्राप्ति करने लगे। ध्यानों ज्ञानो सब बेत कीजे, कै सुख देखी सब जीव रीजे। ऐसे ऐसे ज्ञान बना दो, ऐसे ऐसे ध्यान बना दो, इन सबको बहता कर दो। बहता करने का मतलब प्रचारित करो, खूब बहता करने का मतलब कि सब लोग जो है ऐसे ज्ञान में, ऐसे ध्यान में लग जाए। और लगकर क्या करे? कै सुख देखी सब जीव रीजे। महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसे ऐसे ज्ञान बनाओ, ऐसे ऐसे ध्यान बनाओ कि जो सब जीव रीझ जाए, राजी हो जाए, खुशी हो जाए। जीव किससे रिश्ता है? शरीर संसार के सुखों से रिश्ता है जी। ऐसे तन के सुख बना दो, ऐसे मन के सुख बना दो, ऐसे त्रिलोकी में अनेक प्रकार के फल बना दो कि जीव अपने मनवांछित फल के लिए ये सब ज्ञान और ध्यान का सहारा लेवे, ये सब करनी और क्रिया का सहारा लेवे। जो हमने हद बनाई है, मर्यादा बनाई है, इस हद और मर्यादा के अंदर जीव सुखों की प्राप्ति करता रहे इस संसार के अंदर, और जीव राजी रहे, खुश रहे। ऐसे खुश रहने के, राजी रहने के, फलों की प्राप्ति के अनेक उपाय बना दिए। तब दूज शिव शाम विद वेद किया, दिस चार जोधा अवतार लिया। बहो पहुँच भारी बलवंत होई, कै सुख सब जीव गह पास सोई। तब दूज यानी ब्रह्मा जी ने अपने मुखार बिंद से चारों दिशाओं में एक एक मुख उनका प्रकट हो गया, और चारों दिशाओं के एक एक मुख से, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, इन चारों ही वेदों की उच्चारण किया। और ब्रह्मा जी के पास ये ज्ञान वेदों का कहाँ से आया? भगवान हंसावतार धारण करके आए और उन्होंने ऐसा ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, और ब्रह्मा जी ने अपने मुखारबिंद से चारों वेदों की रचना की। जिस चार योद्धा अवतार लिया, चारों दिशाओं में एक एक योद्धा ने अवतार लिया, यानी ब्रह्मा जी के चारों दिशाओं में चारों मुख हो गए, और उन्होंने चारों वेदों की रचना कर दी। तो ब्रह्मा जी जो है ज्ञान के आदि स्त्रोत्र, आदि मूल, आदि कवि। इसके बाद जो है सब ब्रह्मा जी के वेदों की आधार से ही सब रचनाएं करते हैं। तब दूज शिव शाम विद्वेत किया, दिस चार जोधा अवतार लिया। भो पहुँच भारी बलवंत होई, कै सुख सब जीव गए पास सोई। वो जो चारों मुखारबिंद से जो चारों जो है योद्धा ने अवतार लिया, चारों मुख अवतरित हुए, वो बहु पहुँच भारी बलवंत। उन चारों मुखारबिंद की निकली हुई वाणी की बहुत भारी पहुँच थी और बहुत बलशाली वाणी थी। ऐसी बलशाली वाणी और पहुँच वाली वाणी
कह सुख सब जीव गए पास हुई, उसने सारे जीवों को अपने पास बुला लिया। जितने जीव यहाँ अवतरित हुए थे सबको अपने पास बुलाकर ऐसी वाणी सुनाई चारों मुखों से। प्रथम कृशोदय व्यवहार सारो, संत सुत आवद गह कूट मारो। प्रथम कृशोदय व्यवहार सारो, संज सुत आवद गह कूट मारो। हुक्मों ने हासिल तादीन किया, कै सुख अवतार का सब लिया। प्रथम कृशोदय व्यवहार सारो, पहले शरीर का व्यवहार का वह खेती का ज्ञान दिया। देखो शरीर कैसे रहेगा स्वस्थ, इसको पोषण के लिए क्या क्या चाहिए वो सारा उपाय करो। तो ऐसे सारे उपायों का ज्ञान ब्रह्मा जी ने दिया। प्रथम कृशोदय व्यवहार सारो, संज सूत आवद गह कूट मारो। मारने कूटने का संज सूत हथियार उन सब का भी ज्ञान दिया। रक्षा करने के लिए, शरीर की रक्षा करने के लिए आयुध हथियारों का भी ज्ञान दिया और शरीर के पोषण के लिए खेती का भी ज्ञान दिया। हुक्मों ने हासिल तादीन ने किया, उससे पहले न कोई हुक्म चलाने वाला था और न कुछ उसके हुक्म को झेलने वाला। उस दिन फिर हुक्म भी बनाए कि भाई ये आपको हुक्म करेंगे और इनको हुक्म हासिल करना है, झेलना है। कह सुख अवतार का सब लिया, तब कश्यप जी ने अवतार लिया। तब राज रीता गोड़ा जेहाती, सुख सेज एवास बहुजोद साथी। वाचार वर्णा गह जात पाड़ी, कह सुख युमाय 36 बाड़ी। तब राज रीता गोड़ा जेहाती, तब राजा की रीतें बने। राजा हुक्म चलाने लगे, लॉ एंड ऑर्डर का पालन कराने लगे, ताकि लॉ एंड ऑर्डर का पालन करते हुए जीव अनुशासित रहे, कोई किसी कष्ट नहीं पहुंचाए बेवजह। कोई पहुंचाता है तो राजा फिर उसके ऊपर हुक्म चलाता है, क्यों पहुंचाया। इस प्रकार से इन सब जीवों को सुखी करने के लिए, सुख से रहे सब जीव, उसके लिए सारे ये रीति नीति का निर्धारण किया गया, राजा बनाए गए ताकि इन जीवों को संभाल सके। तब राज रीता गोड़ा जहाती, ये सब कल्याण के लिए किए गए, जीवों के शरीर के कल्याण के लिए, कि यहाँ पर जीव आराम से रह सके, कोई तकलीफ नहीं हो, लॉ एंड ऑर्डर का पालन करता रहे और शांति से यहाँ पर रह सके। इसके लिए सारे ये उपाय बनाए गए ब्रह्मा जी ने। तब राज रीता घोड़ा जिहाती, इस प्रकार से हाथी घोड़े भी सवारी के रूप में, व्हीकल के रूप में इन जीवों को उपलब्ध कराए, ताकि ये जीव आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके, ट्रैवलिंग कर सके। तब राज रीता घोड़ा जहाती, सुख सेज एवास बहुजोद साथी। और आवास बनाए, महल बनाए, मंदिर बनाए, माड़िए बनाए, अलग अलग प्रकार के, ताकि उसके अंदर जीव सुख से रह सके। सुख से रहने के लिए उसको कोई कष्ट नहीं हो, वैसे अनेक उपाय इस संसार में रहने के लिए बना दिए। तब राज रीता घोड़ा जिहाती, सुख सेज एवास बहुजोद साथी। और फिर उसके लिए रक्षा करने के लिए बड़े बड़े आवासों की, बड़े बड़े महलों की,
बड़े बड़े किलों की, बड़े बड़े माड़ियों की, इन सब की रक्षा करने के लिए बहुत योद्धा भी नियुक्त किए ताकि कोई इनके ऊपर आक्रमण नहीं कर सके, और वो रक्षा के में हमेशा तत्पर रहता। ऐसे सेना की टुकड़ियां बना दी जो बॉर्डर पर, सीमा पर रक्षा का कार्य करती रहती है ताकि जीव उस राज्य में सुख से रह सके। यदि सेना रक्षा नहीं करे तो जीव भला कैसे राज्य में सुखी रह सकता है? शत्रु देश आक्रमण कर देगा। तो उन सब को ध्यान में रखते हुए अनेक योद्धा बनाए, अनेक हथियार बनाए, सब रक्षा के लिए, ताकि जीव यहाँ पर सुरक्षित अपने आप को महसूस करे और लॉ एंड ऑर्डर में रहता हुआ संसार के अंदर जीवन का सुख से निर्वाह करे। वहाँ 4 वर्णा गह जात पाड़ी, कह सुख युमाई 36 बाड़ी। और महाराज फरमाने उस समय फिर 4 वर्ण बनाए, 4 मुख्य रूप से वर्ण बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पहले नहीं थे, इससे पहले तो उस समय सारे 4 वर्ण बनाए और 4 वर्ण का अपना अपना कार्य बनाया। सब वर्ण वाले अपना अपना कार्य करे जिससे ये सब जीवों को सब प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो जाए। ब्राह्मण का अलग कार्य बना दिया, क्षत्रिय का रक्षा का कार्य बना दिया, वैश्य का वाणिज्य व्यापार का कार्य बना दिया, शूद्र का सेवा का कार्य बना दिया। तो इस प्रकार से चारों ही वर्णों के अंदर सबको अपना अपना काम बता दिया ताकि सब एक दूसरे के पूरक बनकर, एक दूसरे के काम आकर इस संसार के अंदर सुखी से रह सके। वाचार वर्णा गह जात पाड़ी। और फिर उन 4 वर्णों के अंदर भी 36 प्रकार की जातियां अलग अलग बना दी। अलग अलग जाति का अलग अलग कार्य। वो मुख्य रूप से तो 4 वर्ण है ही, 4 वर्ण में 36 जातियां और बना दी। सब लोय की सब बहुभात सारा, भिन्न भिन्न आपो दिया विचारा। तब जीव किसबो बहुबुद्ध आई, कह सुख या वेद ढोल लगाई। क्या फरमा रहे हैं? सब लोग की सब बहुभात सारा, सब लोगों को बहुत भांति से अलग अलग धंधे पकड़ा दी। भाई जा तू अपना ये धंधा कर, जा तू अपना ये काम कर। सबको अपना अपना धंधे लगा दिए, सबको अपने अपने काम लगा दिए, सबको अपना अपना काम बता दिया। भाई तेरे को ये काम करना, तेरे को ये काम करना, तेरे को ये काम करना। इस प्रकार से सब लोई की सब बहुभात सारा, बहुत भांति के किसब बना दिए, बहुत भांति के धंधे बना दिए, बहुत भांति के काम बना दिए कि जिससे सब लोग काम करने में लग गए, अपना अपना कार्य सब कर रहे। भिन्न भिन्न आपो दिया विचारा, सबको अलग अलग विचार दे दिया कि तेरे को ये करना, तेरे को ये करना, तेरे को ये करना, तेरे को ये करना। इस प्रकार से सबका अपने अपने भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों का उन्हें भार सौंप दिया। तब जीव किसबो बहुबुद्ध आई। तब जो जीव जिस किस्म में लग गया उस किस्म में वो पारंगत हो गया। बहुबुद्ध आई मतलब दक्ष हो गया। तो जिसका काम अब जो ही कर सकता है, जो जिस काम में कुशल है वही कर सकता है। आप कहो कि भाई क्षत्रिय का कार्य वैश्य कर ले, तो कैसे कर लेगा? क्षत्रिय बंदूक उठा सकता है, वैश्य नहीं उठा सकता। सबका अपना अपना कार्य अलग अलग। तो जिसको जो कार्य दिया गया वो अपने कार्य के अंदर दक्षता हासिल कर ली, उस कार्य को करने में उसे विशेषता हो गई। तब जीव किसबो बहुबुद्ध आई। इस प्रकार से सबको अपने अपने किस्म की बुद्धि आ गई, अपने अपने किस्म की समझ आ गई। और फिर वो अपनी संतानों को भी वही किस्म जो कर रहा है उसका बचपन से ही उसको गुरु सिखा देता है। तो उनकी संतान भी वही किस्म करने लग गई। तो इस प्रकार से जाति से वो किस्म चलने लगा।
तब जीव किसबो बहुबुद्ध आई। इस प्रकार से किसब करने में, धंधा करने में सब जीव पारंगत हो गए, दक्ष हो गए। सुख या वेद ढोल लगाई। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं सब जीवों को सुखों की प्राप्ति के लिए कामों में लगा दिया कि आप यहाँ पर आकर सुखी से रहना चाहते हो तो सब अपना अपना कार्य करो। ब्राह्मण अपना कार्य करे, क्षत्रिय अपना कार्य करे, वैश्य अपना कार्य करे, शूद्र अपना कार्य करे, और उसके अंदर की जो 36 जातियाँ है वो सब अपने अपने कार्य को बड़ी दक्षता के साथ, कुशलता के साथ करते रहे, ताकि सबको सेवा मिलती रहे, सबको कार्य होता रहे, सबका कार्य एक दूसरे की पूरकता से चलता रहे, और सब जीव यहाँ पर इस संसार में सुख से रह सके। इस प्रकार से सबको धंधे लगा दिए। सब जीव हासल देह बुहार खेचे, देवो न महिमा नामो न लेवे। तब सोच मन माय या वेद सारी, कै सुख ब्रह्मा हरि आवो मुरारी। सब जीव हासिल देव व्यवहार खेचे। सब जीव जो है इस प्रकार से धंधे लग गए और सुख से रहने लग गए। सबको अपने अपने कार्यों के अंदर करते हुए शरीर संसार का सुख प्राप्त होने लगा। सब जीव हासिल दे व्यवहार खेचे। सब अपने अपने सुखों के लिए कार्य करते रहते जीव। जिसको जो जैसा सुख चाहिए वैसा वैसा वो कार्य कर रहा है, और जिसको जैसा कार्य सौंपा गया वो अपना कार्य दक्षता के साथ कर रहा है और सुखी हो गया। सबको सुख हासिल हो गया। सब जीव हासिल देह व्यवहार खेचे। इस प्रकार से देह के व्यवहार में लग गए। अब इस देह के व्यवहार में इतने उलझ गए, इतने लग गए जीव कि देवो न महिमा नामो न लेवे। किसी की महिमा ही नहीं करते, किसी का नाम ही नहीं लेते। इतने जीव मस्त हो गए सुख में कि भगवान का नाम ही नहीं लेते। तब सोच मन माय या वेद सारी। इस प्रकार से मन में सोचा फिर, कै सुख ब्रह्मा हरि आवो मुरारी। तब ब्रह्मा जी ने परमात्मा से प्रार्थना की कि आप ज्ञान रूप से हमारे में प्रकट हो जाओ। हरि आओ मुरारी, क्योंकि यहाँ तो जीव जो है सब देह के व्यवहार में लग गए। जिनको जिनको जैसे जैसे धंधे सौंपे गए थे उनमें इतने उलझ गए कि अब वो हरि का नाम तो कोई लेता ही नहीं यहाँ पर। तब ज्ञान वाणी मुख चार खोलिया, आदो न अंतो सब ताक खोलिया। चौफेर लोई सब चाल आवे, कै सुख ज्ञान सब दार जावे। पूर्वोज मुख ऋग्वेद बोले, यजुरोज दक्षिण विदता के खोले। उत्तरोज अर्थवण पिछमोज सामा, कै सुख निगमो ये चार धामा। इस प्रकार से चारों वेदों के माध्यम से सब जीवों को ज्ञान ध्यान की बातें बताई गई, सब ताकें खोली गई। सबके अंदर किस किस को कैसा कैसा क्या क्या ज्ञान चाहिए, सब ज्ञानों का वर्णन उसके अंदर कर दिया गया। सेवाज पूजा पुन वेद पापम, ज्ञानो से ध्यानो ब्रह्मो से जापम। करनी से क्रिया सब नाम भाके, कै सुख जीव सब शीश पर ब्रह्म राखे। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने चारों वेद बनाए और चारों वेदों के अंदर सेवा पूजा, पुण्य के कार्य और पुण्य की अनेक प्रकार की विधियाँ और पाप से निवृत्ति की विधियाँ, कौन कौन से पाप से कैसे कैसे निवृत्त होया जाता है, उन सब प्रकार का ज्ञान ध्यान और ब्रह्म का जाप, ये सारी प्रकार की करनी क्रिया अलग अलग प्रकार से सब बताई। तो कै सुख जीव सब शीश पर ब्रह्म राखे, और इन सब के ऊपर परब्रह्म की भक्ति को बताया। ये सब करने के लिए तो शरीर संसार के सुखों में है, और इससे ऊपर परब्रह्म परमात्मा की भक्ति सबसे श्रेष्ठ है।
ऐसा ब्रह्मा जी ने वेदों के ज्ञान में सभी जीवों को उद्बोधन देकर बताया। ज्ञानो से ध्यानो सब ताक खोले, पर ब्रह्म भेवा बहुछाण बोले। गुरुदेव धर्मो विदगम दाख्या, कैसुख ध्यानो पर ब्रह्म भाक्या। इस प्रकार से ज्ञान की और ध्यान की सब ताकें खोली और परब्रह्म भेवा बहुछाण बोले। परब्रह्म परमात्मा का भेद बहुत प्रकार से छान छान कर कहा, यानी विस्तार से वर्णन करके बताया। गुरुदेव धर्मो विदगम दाख्या, और गुरुदेव का धर्म बताया और अनेक प्रकार की विधि की गम बताई, जानकारी बताई। कैसुख ध्यानो परब्रह्म भाक्या, इस प्रकार से परब्रह्म का ध्यान की बात कही ब्रह्मा जी ने कि भी परब्रह्म का ध्यान करो। कण कण सोजी सब नाम दिया, आगो न पाछो सुख सोज लिया। जेउण बाता बहु जग माई, कै सुख आगम भाक सुनाई। इस प्रकार से कण कण सोजी सब नाम दिया। सबका जो है एक एक कण का अलग अलग से सोच सोच के सब चीजों का नाम दिया। आगो न पाछो सुख सोज लाई, इस प्रकार से न आगे न पीछे सब जो है सुख प्राप्त करने की सब प्रकार के एक एक चीज विस्तार से बता दी। जेउन बाता बहु जग माई, कै सुख आगम भाक सुनाई। ये बातें इस संसार के अंदर सबको सुनाई तो ये बातें बहुत प्रचलित हो गई। सुख प्राप्ति की, तीन लोकों में फल प्राप्ति की करनी और क्रियाएं जितनी भी बताई सब जानने लग गए और सब उनको कर कर संसार के, शरीर के, इंद्रियों के, वस्तुओं के, तीन लोकों में, फलों के, सुखों में सब लग गए। उन है रे बा